2030 और 31 तक विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दौड़ में इंडिया सबसे आगे है और एक भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है। यह अनुमान S&P ग्लोबल, जो कि दुनिया भर में फाइनेंशियल रेटिंग करती है, उनकी एक रिपोर्ट में लगाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2031 तक इंडिया की जीडीपी 6.7 ट्रिलियन US डॉलर में होगी और यदि हर भारतीय की इस जीडीपी में योगदान की बात करें तो वो तकरीबन 4,500 US डॉलर होगा। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का भी अपना अनुमान है, जो ये कहता है कि 2024 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी 2,730 US डॉलर से बढ़कर 2029 तक 4,280 US डॉलर तक हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन इस पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब किताब में एक बड़ी भारी दिक्कत है। यह फार्मूला चाहे टोटल जीडीपी हो या इनकम हो या वेल्थ हो या कर्ज हो, उसमें कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है, यानी कि समान रूप से इसको हर व्यक्ति में बांट दिया जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि ये जनाब और ये जनाब बराबर के भागीदार बन जाते हैं, यानी कि समान बन जाते हैं। अब ये कितने बराबर हैं ये आप सब अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। 2030 और 31 तक विकास के बुलेट ट्रेन में आप सवार हो भी पाएंगे या नहीं? 6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आपकी कितनी हिस्सेदारी होगी? क्या आपकी इनकम या वेल्थ भी दुगनी हो जाएगी? आखिर देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आप कहाँ होंगे? आज के इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट के आधार पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश में इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के मार्च 2024 के एक रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि इंडिया में वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ज़बरदस्त तरीके से इनइक्वल यानी कि असमान है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि दौलत चंद हाथों में सिमटती जा रही है और गरीबी की लकीरों वाले हाथ बढ़ते जा रहे हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये निकल कर आता है इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन देश के तकरीबन 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जबकि यही आंकड़ा 1980 में 12.5% था। और यदि इनकम की बात करें तो ये टॉप 1% पॉपुलेशन देश की इनकम का 22.6% कंट्रोल करते हैं, यानी कि अर्न करते हैं, जबकि 1980 में यह केवल 7.3% अर्न करते थे। इस रिसर्च रिपोर्ट में इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी को कास्ट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में भी एनालाइज किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि देश की इनकम और वेल्थ का ज़्यादातर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपर कास्ट के हाथों में है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस तरीके से अगर वेल्थ और इनकम का कॉन्सेंट्रेशन एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में होगा तो इसका हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस बारे में ये कहा जा सकता है कि यदि इनकम और वेल्थ का कंसंट्रेशन एक स्मॉल ग्रुप के हाथ में होता है तो निश्चित रूप से ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए कतई ही अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में देश के आम इंसान के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी का सपना बनकर ही रह जाएगा।